हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद इजी कॉन्सेप्ट। माय नेम इज निधि और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले। तो ज्यादा बात ना करते हुए लेट गेट स्टार्टेड। एंड आवर फर्स्ट वर्ड इज अ मीसोगेमिस्ट। मीसोगेमिस्ट का मतलब होता है वो पर्सन जो विवाह से घृणा करता है, मतलब शादी से जो पर्सन घृणा करता है उसे कहा जाता है मीसोगेमिस्ट। रूट्स वर्ड से हम यहाँ जितने भी वर्ड होंगे उन्हें लर्न करेंगे। मीसोगेमिस्ट में रूट है हमारा गैमी। गैमी का मतलब होता है मैरिज या शादी। पॉली मतलब होता है मैनी यानी बहुत सारे, जिसे कहा जाता है उसे कहा जाता है पॉली। मोनोगेमी का मतलब होता है एक ही विवाह करने की प्रथा। यहाँ पर एक मोनो वर्ड है। मोनो वर्ड जहां भी यूज होगा मतलब वो एक ही के बारे में यूज करने के लिए कहा जा रहा है। मोनो मतलब केवल एक, और मोनोगेमी का मतलब एक ही बार जो शादी करता है उसे कहा जाता है मोनोगेमी। फिर आता है आपका नेक्स्ट वर्ड बायगेमी। बाय का मतलब होता है दो। बायगेमी मतलब जो दो शादियां करता है। पॉलीगेमी मतलब जो कई सारी शादियां करता है। तो पॉली मतलब मैनी, जैसे मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है, ठीक है। वैसे ही आपको बता दिया अभी, मीसोगेमिस्ट वो जो हेट्स करता है किससे, मैरिज से। तो आप इसे लर्न करेंगे। एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज मीसोगाइनिस्ट। मीसोगाइनिस्ट का मतलब होता है स्त्री जाति से जो पर्सन हेट करता है उसे कहा जाता है मीसोगाइनिस्ट, जो फीमेल से हेट करता है। यहाँ रूट है गाइन। गाइन का मतलब होता है वुमेन। एंड्रोस का रूट है वो मतलब है मैन। तो एंड्रोस का मतलब होता है मैन। और जैसे होता है फीमेल से कोई पर्सन हेट करता है उसे कहा जाता है मीसोगाइनिस्ट, वैसे एक वर्ड होता है मिसएंड्रिस्ट। मिसएंड्रिस्ट मतलब वो व्यक्ति जो पुरुषों को पसंद नहीं करता, जो पुरुषों यानी कि जितने भी मेल होते हैं उन्हें पसंद नहीं करते, जिन्हें चाहे वो पुरुष हो चाहे वो फीमेल हो, उन्हें कहा जाता है मिसएंड्रिस्ट। एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज मिसैंथ्रोप। मिसैंथ्रोप का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे समाज को यानी मानव जाति को ही पसंद नहीं करता, उसे कहा जाता है मिसैंथ्रोप। यहाँ रूट है मिसन। मिसन आप जहां भी पढ़ेंगे, जैसे पिछले अभी मैंने जो भी कराया उनमें भी था, मिसन का मतलब होता है क्या, हेट करना, किसी को पसंद ना करना। एंथ्रोप्स का मतलब होता है मैन काइंड यानी पूरी मानव जाति को। एक वर्ड है यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ मैनकाइंड, जो पूरी मानव जाति का स्टडी करता है उसे कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी। इसी से बनता है, आपको मैंने बताया था, मिसएंथ्रोप मतलब जो पूरी मैनकाइंड को पसंद नहीं करता है उसे कहा जाता है मिसएंथ्रोप। एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज द फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो समाज की सेवा करता है यानी समाज के बारे में ही सोचता है, जिन्हें हम कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। मतलब जो चैरिटी करते हैं, जो बहुत ही ज्यादा उदार होते हैं, समाज के लिए ही उनकी भलाई के बारे में काम करते हैं, उसे कहा जाता है फिलेंथ्रोपिस्ट। यहाँ रूट है फिल। फिल का मतलब होता है क्या, लव। और एल्ट्रिस्टिक वर्ड है, इसको मैं आगे कवर कराऊंगी। मतलब जो परोपकारी होते हैं उसका मतलब भी सेम यही होता है कि समाज सेवी, ठीक है। एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है जो दोनों हाथों का उपयोग समान रूप से आसानी से कर लेता है। मतलब वो अपने दोनों हाथों से इजीली लिख लेता है। जैसे आप इमेज में भी देख रहे हो, आप लोगों ने मूवी में भी देखा होगा कि दोनों हाथों से बहुत ही इजीली लिख लेते हैं। और रूट है यहाँ पे एमबी। एमबी का मतलब होता है बोथ यानी दोनों। और डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल, ठीक है, स्किलफुल। और डेक्स्ट्रस को लर्न करने की ट्रिक है हमारी, डेस्क पर रस गिर गया, उसने अपनी स्किल से साफ कर दिया। इन्होंने क्या किया था, रस गिर गया डेस्क पर, वो काम कर रहे थे तो उनसे हाथ से रस गिर गया, तो उन्होंने क्या किया, अपनी स्किल से दोनों ही हाथों से साफ कर दिया था। तो आप इस तरीके से इसे लर्न करेंगे। एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज एंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। एंट्रोवर्ट कहा जाता है जो पर्सन बहुत ही ज्यादा शाई होता है, जो शर्मीला होता है, उसे कहा जाता है एंट्रोवर्ट। एंट्रोवर्ट को भी आप ऐसे लर्न कर सकते हैं कि इनका मतलब अंदर जो केवल अपने तक ही रहता है यानी अंदर ही अंदर रहता है, अपने तक ही सीमित रहता है, उसे कहते हैं एंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट यानी एक्स मतलब बाहर, तो जो पर्सन बाहरी दुनिया यानी बाहरी लोगों से बातें करना पसंद करता है, सोशलाइज रहना ज्यादा पसंद करता है, उसे कहा जाता है एक्सट्रोवर्ट। और इसी में एक वर्ड आता है एम्बीवर्ट। एम का मतलब बताया था ना मैंने, एम्बी मतलब दोनों पीछे भी। तो एम्बीवर्ट का मतलब है कि दोनों, जो एंट्रोवर्ट भी होता है और एक्सट्रोवर्ट भी होता है, मतलब जो दोनों ही तरीका है, थोड़ा शर्मीला भी होता है और लोगों से बात भी कर लेता है, तो वो दोनों तरीके के लोगों में कन्वर्ट आता है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा लिखा हुआ है एंट्रो। एंट्रो का मतलब होता है इनसाइड यानी अंदर, एक्सट्रो मतलब आउटसाइड यानी बाहर, और वर्टो का मतलब होता है टर्न, जैसे कहते हैं ना कि टर्न करो यानी वर्टो। एक्सट्रोवर्ट और एंट्रोवर्ट, आप बताइए कि आप दोनों में से कौन है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन का मतलब होता है परिवर्तन यानी कि चेंज।
बदलाव जिसे कहा जाता है। तो रूट है यहाँ पर ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब होता है अदर, अदर यानी स्किप कर देना या दूसरा। अल्टरनेट का मतलब है यहाँ पे, अल्टरनेट कहते हैं ना कि मैं, जैसे ये आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये कोई देख रहे हैं आप इमेज में, जैसे ये कह रहा है कि ये 5 है और इन पांचों में से मैं किसे चूज करूँ, किसको स्किप करूँ। तो आप अल्टरनेट यानी कहते हैं ना अल्टरनेट करो, अल्टरनेट ऑप्शन है तुम्हारे पास में, कोई एक को चूज करना है, ठीक है। फिर आता है आपका अल्टरनेटिव, सेम यही है आपका। फिर आता है अल्टरनेशन। अल्ट्रेशन का मतलब होता है कोई बदलाव करना। अल्ट्रेशन का मतलब क्या, किसी चीज में कोई बदलाव करना। जैसे कोई कपड़ा होता है खराब हो जाता है तो क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा चेंज वेंज मेक ओवर कर देते हैं, तो वो क्या कर देते हैं, अल्ट्रेशन कर देते हैं। फिर आता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे दिया हुआ है, ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो का मतलब होता है कोई जो बेस्ट फ्रेंड होता है उसे कहा जाता है ऑल्टर ईगो। एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज एल्ट्रिस्ट। जैसे मैंने बताया था पीछे की वर्ड जो आपको कि परोपकारी। एल्ट्रिस्ट का मतलब भी सेम होता है, जो समाज की भलाई के लिए काम करते हैं उन्हें कहा जाता है ऑल्ट्रिस्ट। रूट यहाँ पर है ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब दूसरा, यानी जो दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं उसे कहा जाता है एल्ट्रिस्ट। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।